या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुत ताज़ीम वल एहतराम हज़रात सादात किराम और बिलखुसूस मेरे आकाए नेमत, मेरे मखदूम, मेरे करम फरमा हज़रत किबला रईस मिल्लत और हज़रत मखदूम मिल्लत जामी मियाँ साहब, दिगर सादात किराम, मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा, उलमाए ज़वील एहतराम, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, प्यारे अजीज़ बच्चों और इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा मेरे तमाम सुन्नी जन्नती भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अहले सुन्नत के कदीम दस्तूर के मुताबिक आगाज़ गुफ्तगू से पहले खुलूस से दिल के साथ बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए रज़ा ए रज़ा जाने आना दिल, ए रज़ा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। तो खुद फरमाते हैं तूत ये अस्फ़हान सुन कलाम रज़ा, तूत ये अस्फ़हान सुन कलाम रज़ा, बेज़बां 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 हो गया जबकि पैदा शहे इंसजां हो गया, दूर काबे से लो से बुता हो गया, हर सितारा शबे मौलूदे मुस्तफ़ा, शमएदां 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 हो गया। और एक बात ऐसी बता गए कि अगर ये सआदत किसी को नसीब हो जाए तो उसकी दुनिया भी आबाद, आखिर भी आबाद। फरमाते हैं जिसको उनके मकान का पता मिल गया, जिसको उनके मकान का पता मिल गया, बेनिशान 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 हो गया। लेकिन बेनिशान होने के बावजूद उसका निशान नहीं मिटा। खुद फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और फरमाते गए रजा, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो। और फरमाते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है अपने सभी उन्हें काम, लो लगी है कि अब इस दर के गुलाम, चारा ए दर्द रजा करते हैं। रजा का दर्द क्या था? तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां तो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बदा, करूं क्या करो रोज जहां नहीं। वो जान भी अगर फिदा की
तो इस अंदाज से रूह फिदा का फजिद हर का, रूह फिदा का फजिद हर का, यक्षोला दिगर बरजन इसका मोरा तन मन धन, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। और अगर ये जान इसके रसूल में जली तो क्या मिलेगा? फरमाता है ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। खैर अब मैं और आग भेसी लगी थी कि जानो दिल हो शकीरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल हो शकीरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रह जा, अंदाज को देखो, तुम नहीं चलते रह जा, सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जी शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे, फिर न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया, कयामत में तो तेरा बाप भी मानेगा। ऐसा आशिक रसूल कि अपने आका के हिजर में हर वक्त बगैर पानी की मछली की तरह तड़प रहा था, और दिल की सोजिश नोके कलम से सफ़े किरतास पर आबदार मोती की तरह टपकती हुई नजर आ रही थी। सवाल ही था तो अपने आका का, लो लगी तो अपने आका से, इसीलिए तो कहा कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। खैर अब अशार का ये सिलसिला अगर जारी रहा न तो पूरा मेरा वक्त अदाई की बख्शिश पढ़ने में चला जाएगा। खैर बस मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, इंशाल्लाह आपको किसी को अब नींद नहीं आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आजकल पब्लिक का मिजाज ऐसा हो गया है कि इल्मी बातें पसंद नहीं आती, बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर पसंद आती है कि नहीं आती। अब हमारे मुफ्ती साहब जो अभी बयान फरमा रहे थे, अगर इनसे कहा जाता कि हजरत आप इल्म गैब पे बयान करो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे हजरत इल्म के दरिया बहा देते हैं। अब होता क्या पब्लिक का मालूम है, एक हदीस सुनते, दो हदीस सुनते, वाह 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 वाह, फिर थोड़ी देर के बाद क्या पोजीशन होती है मालूम है कि मुफ्ती साहब की हर भी इबारत, एक तो इबारत तो याद रहती ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बोर हो जाता है, फिर पोजीशन ये होती है कि शटर बंद दुकान खुली। और होता क्या है, बाजू वाले पे गिरता है तो माँ तो सखनी नो बेचने छे के ना बैठना होता, बोला नारा तकबीर, अरे भाई तू काय पे नारा मार। और सुबह कोई पूछता है ना कि भाई मौलाना निजामुद्दीन साहब की, अरे मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की तकरीर तो क्या तकरीर थी, वावियों की जड़ें खोद दी। अच्छा वावियों की क्या समझे? बोले समझ में कुछ नहीं आया, मजा बहुत आया। खैर आज तो मैं ट्यूशन क्लास नहीं चलाऊंगा, नहीं तो मेरे क्या अक्सर ट्यूशन क्लास चलाता हूँ, जिसमें आपको मज़ा भी आता है, समझ में भी आता है,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्यूशन क्लास चलता है ना, तो उसमें आप मिनी मुनाजिर बन के जाते हो। क्या बन के जाते हो? मिनी मुनाजिर। इंशाल्लाह कभी मौका आएगा तो सुनाऊंगा। आज तो बस बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। आज इरादा चाहता है आला हजरत के एक शेर की तशरीह करूँ। तशरीह क्या करूँगा, मैं इस लायक तो नहीं कि आला हजरत के अशार की तशरीह करूँ, लेकिन जैसे जब ये आकाए नेमत मेरे जलवा फरमा होते हैं तो इनके फेस से मेरा भी थोड़ा हौसला बुलंद हो जाता है, तो मैं जुर्रत कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? शेर की तशरीह करने की जुर्रत कर लेता हूँ। एक मरतबा दरूद पढ़ो तो मैं आपको बस एक नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गुरसे शाहे मीरा, इश्क मोहब्बत। आला हजरत की एक मशहूर नात है, सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल शकन फूल बदन फूल। इस शेर में, इस नात में एक शेर है, दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फिदाई। दंदानो, हजरत जामिया अशरफ साहब की खास तवज्जो चाहूंगा। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फिदाई, हैं दुर्र अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। पब्लिक में तो शायद किसी को ही समझ में आया होगा, सबको ऊपर से सिक्सर गए होंगे, लेकिन यही तो आला हजरत के इश्क की सदाकत है के बजाय शेर समझ में नहीं आता, लेकिन उस शेर में इसके रसूल की वो चाशनी वाला होती है कि शेर को सुनने वाला शेर को न समझने के बावजूद भी सुभान अल्लाह के कैफ में झूमता है। इसलिए तो कहा कि रजा ये नाते नबी ने बुलंदियां बख्शी, रजा ये नाते नबी ने बुलंदियां बख्शी, लक़ब ज़मीन फलक का हुआ समाए फलक। आला हजरत की एक खूबी ये थी कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब भी अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी खुसूसियत, किसी सिफत या जिस्म अक़दस के किसी उज़्व या आपसे निस्बत रखने वाली किसी चीज़ को अगर दुनिया की किसी चीज़ से मुमासिलत दी है, मिसाल दी है, तस्वीर दी है, तो हमेशा ऐसी चीज़ से निस्बत की है, मिसाल दी है कि उससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ होते ही नहीं। अब ये शेर देखो, दंदानो लबो जुल्फो रुखे शेह के फिदाई। शेर का मतलब ये, आला हजरत कहते हैं, ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत के फिदाई, ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाय नाजुक के फिदाई, ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे मुअम्बरी की खुशबू के फिदाई। तुम जिस दांत के आशिक हो वो दांत कोई मामूली दांत नहीं बल्कि दुर्र अदन है। अब आला हजरत ने सरकार के दांत को दुर्र अदन माने अदन का मोती कहा। क्यों कहा? अब माहिरीन जवाहिरात से पूछिए, दुनिया में आला हजरत का जनरल नॉलेज देखो, दुनिया में 3 जगह का मोती मशहूर है, जर्मनी, फ्रांस और अदन। इन तीनों में से अदन का मोती सबसे बेहतरीन मोती कहलाता है। और अदन का जो मोती होता है उसकी ये खुसूसियत है कि अगर एक डिबिया में रखकर बंद करके आप एक अंधेरे कमरे में चले जाओ, दरवाजा बंद कर दो, बिल्कुल घटाटोप अंधेरा छा जाए, ऐसा अंधेरा बना लो, तो फिर वो डबिया को खोलोगे तो पूरा कमरा नूर से भर जाएगा। आज भी तो आला हजरत ने सरकार के दांत को अदन के मोती से क्यों निस्बत दी, वो भी सुनो। हदीस से साबित करता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। उम्मुल मोमिनीन महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
कि एक मरतबा रात के वक्त मैं कुछ सी रही थी। उस जमाने में लाइटें तो थी नहीं, लालटेन भी नहीं थे, दिए रोशन करते थे, वो काम चल रहा। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और घर का चिराग गुल हो गया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं चिराग रोशन करने के लिए खड़ी हुई कि अचानक मेरे हाथ से सुई भी गिर गई। अब दोहरी मुसीबत हो गई, एक तो गुल चिराग को रोशन करना है और गिरी सुई को ढूंढना है, कहीं ऐसा ना हो कि सुई पाँव में लग जाए। मैं इसी ससोपन में थी कि अल्लाह अब मैं क्या करूं। इतने में क्या देखती हूं कि आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के साथ ही सरकार मुस्कुराए। जैसे ही सरकार मुस्कुराए तो सरकार के दंदान मुबारक जाहिर हुए और दंदान मुबारक से ऐसा नूर निकला कि मेरा पूरा कमरा भर गया और उसी नूर की रोशनी में मैंने अपनी खोई हुई सुई को ढूंढ लिया। इसी को बिरादर आला हजरत फरमाते हैं, सो जने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। तो साबित हुआ अदन का मोती सब मोतियों से अफजल। उसी की मिसाल दी आला हजरत ने। ए मेरे आका के लबहाए नाजुक के आशिको, तुम जिस लब के आशिक हो, ये लब कोई मामूली लब नहीं, ये लब यमन का लाल है। अब माहिरी ने मादनियात से पूछिए, लाल कहते हैं रूबी को, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, और गुजराती में उसको माणेक कहा जाता है, माणेक। माहिर ने मादनियात से पूछिए कि दुनिया में सबसे बेहतरीन लाल कहाँ का, तो कहेंगे ईरान, इराक, इटाली और यमन। देखो आला हजरत का जनरल नॉलेज देखो। तो आला हजरत ने, और यमन के लाल के लिए कहा जाता है कि यमन के लाल को शोहरा अपनी शायरी में महबूबा के नाजुक होंठ से ताबीर किया करते थे। और ये मशहूर है कि अगर यमन के लाल को अगर अच्छा कारीगर होगा तो अगर वो उसको तराशेगा तो दूर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि किसी जिंदा हसीना के होंठ हैं। ये यमन के लाल की खूबी है। तो आला हजरत ने सरकार के होंठों को अगर निस्बत दी है लाल से, तो उस लाल से दी कि जो जिससे बढ़कर दुनिया में और कोई लाल नहीं। और सुनो, है दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। ये थोड़ा हार्ड है ना। मुश्क कहते हैं एक खुशबू को। पहले ये बताओ कि मुश्क का पेड़ समंदर के किनारे होता है कि जंगल में होता है? बताओ बताओ, कोई भी बताओ, कहाँ होता है? जंगल में होता है ना? हाँ, जंगल में होता है कि समंदर के किनारे होता है। हकीकत में मुश्क का पेड़ ही नहीं होता। मुश्क है वो हिरन का नाफा, गुजराती में कहते हैं डूटो। क्या बोलता है? डूटो। हिरन का जो नाफा होता है ना, जो नाफ होती है, वही मुश्क है। और हिरन के शिकारी जब हिरन का शिकार करते हैं तो उसे हिरन के गोश्त और चमड़े में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी पूरी तवज्जो उसकी नाफ के ऊपर होती है, क्योंकि उसकी कीमत लाखों में होती है। तो मुश्क दुनिया में 5 जगह का मशहूर। देखो आला हजरत का जनरल, कितनी जगह का? 5 जगह। नेपाल, तिब्बत, चाइना, मुल्क के खता जहां का चंगेज खान था, और 5वीं जगह है तुर्किस्तान का एक इलाका जिसको खुतन कहा जाता है। खुतन एक इलाके का नाम है जो तुर्किस्तान का है। लेकिन दुनिया में इन 5 जगहों का मुश्क मशहूर है। लेकिन इन 5 में से सबसे आला अगर मुश्क है तो तुर्किस्तान के मुल्क खुतन का।
इसीलिए तो आला हजरत निस्बत दे रहे हैं सरकार की जुल्फ़े मोहम्मदी की खुशबू को खुतन की मुश्क से। तो माना ये हुआ है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत के आशिक हो, तुम जिस दांत के आशिक हो, ये कोई मामूली दांत नहीं बल्कि यमन का मोती है, अदन का मोती है। तुम जिस होठ के आशिक हो, ये कोई मामूली होठ नहीं है बल्कि यमन का लाल है। और तुम जिस खुशबू के आशिक हो, ये कोई मामूली खुशबू नहीं बल्कि खुतन की खुशबू है। एक तस्रीर तो ये हुई, और एक तस्रीर आला हजरत के दरकेश कुत्ते ने अपनी नाकिस मालूमात और कुंद दिमाग से पटक पटक एक तस्रीर मैंने ये निकाली है। एक तस्रीर ये भी होती है, आला हजरत फरमाते हैं दंदानो लबो जुल्फो रुखे शेख के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फो रुखे शेख के फिदाई हैं दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन को। ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत के आशिक हो, तुम जिस दांत के आशिक हो उसके तुम ही आशिक नहीं बल्कि अदन का मोती भी उस दांत का आशिक है। वही देखा सीधी। ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए नाजुक के आशिक हो, तुम जिन लबहाए नाजुक के आशिक हो, तुम ही आशिक नहीं बल्कि यमन का लाल भी उस होठ का आशिक है। ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे मोहम्मदी की खुशबू के आशिक हो, तुम जिस खुशबू के आशिक हो, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मुल्क खुतन की खुशबू भी मेरे आका की जुल्फे मोहम्मदी की खुशबू की आशिक है। तीन तस्वीर और भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, इसलिए मैं अभी इस बात को आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह देता हूँ। तकरीर अपनी ख़त्म हो गई। अब हालात हाजरा के पेश नज़र में मेरे आका नेमत पीर तरीक़त रहबर शरीयत चश्मो चिराग ख़ानदान अशरफिया और मेरे आका नेमत हजरत किबला जामी अशरफ साहब से इजाज़त चाहता हूँ। आइए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुईनुल मशाइख, हुजूर मुईनुल मशाइख, हुजूर सैयदुल उलमा अल्लामा फरोगुल कादरी साहब किबला, उलमाए किराम, उर्से सरकार शाहे मीरा, फैजाने सरकार शाहे मीरा, जानशीने सरकार शाहे मीरा, जानशीने सरकार शाहे मीरा। नारे हैदरी। खैर मेरे आका नेमत मोइन मिल्लत हजरत किबला मोइन मियाँ साहब दामद बरकातुहुल कुदसिया का हुक्म आली है, लिहाजा थोड़ी देर और गुफ्तगू करता हूँ। फिलहाल हालात हाजरा इतने नाखुशगवार हैं कि हर मुसलमान डर गया है। सच्ची बात है। हालांकि कुरान कहता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान ने साफ मना किया है, मत डरो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मुसलमान हो। इस डर का नाजायज फायदा उठाकर फिरके बातिला ने अपने पांव फैलाने के लिए सुलह कुलियत को आम करना शुरू कर दिया है। आज ये कहा जाता है कि देखो भाई, ये सुन्नी वाबी का लफड़ा मत करो, ये सुन्नी वाबी का झगड़ा मत करो, हमको आपसी इख्तिलाफात में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक हो जाना है। सुन्नी वाबी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। क्या आ जाओ? एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। क्यों? कि हिंदू जब फसाद में मारता है ना, तब ये नहीं देखता ये सुन्नी है कि वाबी है, ये तो बना में इस्लाम मुसलमान समझ के हमें मारता है। लिहाजा अब हमें ये आपसी झगड़ों को बंद छोड़कर एक होना चाहिए।
हम कहते हैं आपसी झगड़ों को छोड़ने से पहले साहबा किराम की जिंदगी का जायजा ले लो। तादाद की कोई जरूरत नहीं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्वांटिटी, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन क्वालिटी। सुनो एक वाकया, जंग यरमुक का वाकया सन हिजरी 15 में हुई थी। उस वक्त खलीफा थे फारूक आजम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, और ये जंग लड़ी गई थी मुल्क शाम में। यरमुक एक नदी का नाम है, उस नदी के किनारे ये जंग लड़ी गई थी। यरमुक से पहले जंग दमिश्क हुई थी, जंग बसरा हुई थी, जंग बैत लहिया हुई थी, जंग बालबक हुई थी। ऐसी कई जंगें हुई थी जिसमें इस्लामी लश्कर ने फतह मुबीन हासिल की थी। लिहाजा नसरानी हुकूमत का बादशाह हरकिल, जिसको आमतौर से लोग हरकुल कहते हैं, हरकुल बादशाह सचिया गया था और उसका होश व हवास बाख्ता हो गए थे। लिहाजा उसने तमाम सिपह सालारों को बुलाया था और इंताकिया में 10 लाख का लश्कर जमा किया। कितना? और लश्कर को कहा कि तुम लोग कूच करो और रास्ते में जो भी देहात या शहर आए वहां के हमारे नसरानी बाशिंदा को जबरन, राजी खुशी से नहीं आए तो जबरन लश्कर में शामिल कर दो। यहां तक कि ये लश्कर जब यरमुक पहुंचा तो उसकी लंबाई 60 मील, तकरीबन 100 किलोमीटर थी लंबाई में, और हर सिपाही के पास खोद, तलवार, नेजा, बरसी, हरबा, हर किस्म का औजार था। तो 11 लाख का लश्कर यरमुक के मैदान में और 60,000 दूसरे शामिल हुए। वो कौन शामिल हुए? मुल्क हिजाज के कबीला बनी गस्सान के नसरानी। इसकी भी एक मुख्तसर तारीख है कि कबीला बनी गस्सान जो था मुल्क हिजाज का सबसे बड़ा जंगजू कबीला था। मुशरिक थे, इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन फारूक आजम की बारगाह में उस कबीले का सरदार जबला इब्ने अहम गसानी आया और इस्लाम कबूल किया। फारूक आजम उसके इस्लाम आने से बहुत मसरूर हुए, उसी खूब खातिर तवाज़ो फरमाई, 1 हफ्ते तक मेहमान रखा और फिर वो मदीना से मक्का चला गया। मक्का में वो तवाफ कर रहा था। अब मुल्क अरब में एक सिस्टम थी, ये जो चादर है हजरत के सर पे ऐसी है, ऐसी सीधी चादर रखा करते थे और एक सिरा जमीन से घसीटता हुआ चलता था। वहां के जागीरदार, जमींदार, मालदारों की एक शान होती थी, और अगर किसी ने उसकी चादर को यूं खींच के जमीन पे गिरा दिया तो वो उसकी शान में बहुत बड़ी तौहीन होती थी। इत्तेफाक से कबीले बनी फुजा का एक देहाती जबला के पीछे तवाफ कर रहा था और गलती से उसका पांव जबला की चादर पे पड़ गया। चादर सरक कर जमीन पे आ गई और जबला का गुस्सा साथ में आसमान पे पहुंच गया। जबला का रूप देखकर वो देहाती घबरा गया, कांपने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि सरदार, मैंने जानबूझकर आपकी चादर पे पाँव नहीं रखा, गलती से मेरा पाँव रह गया है, आप माफ़ कर दो, आप माफ़ कर दो। लेकिन जबड़ा ने एक मुक्का उसके नाक पे मारा तो नाक की हड्डी तोड़ दी और आगे के 4 दांत तोड़ दिए। इत्तेफाक से उन दिनों में फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हज करने के लिए मक्का आए हुए थे। वो देहाती रोता रोता हुआ इसी हालत में फारूक आजम की बारगाह में पहुंचा और कहा गया, अमीरुल मोमिनीन, मेरा हश्र देखो, और अपनी पूरी दास्तान हजरत फारूक आजम को सुनाई। नारे तकबीर। फारूक आजम की बारगाह से समन्स जारी हुआ, जबला को बुलाया गया और जबला को पूछा गया कि जबला, किस बात ने तुम्हें बरंगेज़ा किया कि तुमने इस देहाती के नाक की हड्डी तोड़ दी और अगले 4 दांत तोड़ दिए? तो कहता है कि हाय अमीरुल मोमिनीन, ये तो मुझे खाने काबा का लिहाज मलहूज रहा। अगर ये खाने काबा में ये वाकया न होता तो मैं उसकी गर्दन उड़ा देता। ये तो खाने काबा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक मुक्का मार के उसकी नाक की हड्डी और 4 दांत तोड़ डाले।
फारूक आजम ने फरमाया मुकदमा ख़त्म हो गया, अब किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, तुमने खुद ने इकबाल जुर्म कर लिया। अब मेरा फैसला सुनो, ए जबला, ये देहाती या तो तेरे नाक की हड्डी तोड़ डाले और आगे के 4 दांत तोड़ डाले, या तू इस जबले इस देहाती से माफ़ी मांग। तो जबला कहता है कि हजरत, मैं 60,000 कबीले बनी गस्सान के नौजवानों का सरदार हूँ और मेरा इंसाफ ऐसा ही होगा। फारूक आजम ने फरमाया, इस्लाम में ऊंच नीच को कोई जगह नहीं है, सबके लिए एक ही कानून है, एक ही फैसला है, यही फैसला है। अब जबला सोचता है कि अगर ये मुझसे किसास ले और मुक्का मार के मेरे नाक की हड्डी और 4 दांत तोड़ डाले तो क़यामत तक मैं किसी को मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहूँगा। और अगर मैंने इस देहाती से माफ़ी मांग ली तो अब मुझे किसी को मुंह दिखाने की भी हिम्मत नहीं होगी कि मैंने इतने बड़े सरदार होने के बावजूद इस देहाती से माफ़ी मांगी। लिहाजा उसने एक चाल चली, कहा फारूक आजम से, कहा गए सरकार, इन दोनों में से कौन सी सज़ा मैं कबूल रखूं, ये सोचने के लिए मुझे आप 24 घंटे की मोहलत दो। तो फारूक आजम ने फरमाया, अब ये इख्तियार भी मेरा नहीं रहा, अगर तुझे मोहलत चाहिए तो इस देहाती से ले। मैंने फैसला सुना दिया, अब मैं इससे बरी हो गया, अब पूरा इख्तियार इस देहाती को है। अगर ये देहाती 24 घंटे के लिए तुझे मोहलत देता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जबला ने देहाती से कहा, मुझे 24 घंटा दे, मैं सोच लूँ, कल इस वक्त दरबार में आकर मैं सज़ा कबूल कर लूँगा, या तो अपनी नाक की हड्डी और दांत तोड़वा लूँगा, या तुझसे माफ़ी मांग लूँगा। देहाती ने कहा, जाओ, मैंने तुमको 24 घंटे की मोहलत दी। रात में ही जबला मुर्तद हो गया, भाग गया और मुल्क के शाम जाकर हरकुल बादशाह के लश्कर में शामिल हो गया अपने 60,000 साथियों को लेकर। अब ये 60,000 भी साथ में हो गए। कितना हुआ लश्कर? 11,60,000। और मुसलमानों की तादाद कितनी थी मालूम है? सिर्फ 48,000। कितनी? सिर्फ 48,000। अब दोनों लश्कर, एक लश्कर इधर खड़ा है, एक लश्कर उधर खड़ा है, बीच में मैदान खाली है। और उस वक्त होता ये था कि हर लश्कर में एक दूसरे के खबरी हुआ करते थे। तो नसरानी लश्कर में हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा रदी अल्लाह ताला, अब ये अबू उबैदा बिन जर्रा, हाँ, क्या उनका मर्तबा, अशरे मुबशरा में से थे। यानी कि जिन 10 को जन्नत की बशारत दुनिया में ही दी गई थी, उनमें से एक नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा का है। आप तो बोलते हैं किसी के साथ कोई जाति मत करो, माफ करो। नबी को पत्थर मारने वालों को नबी ने माफ किया। अरे किसको माफ किया? उसको माफ किया कि जिसको इल्म गैब की वजह से देख रहे थे कि ये इस्लाम की खिदमत करने वाला है। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत इकरमा बिन अबू जहल जब सन हिजरी 8 में आए सरकार की बारगाह में, और दोनों ने अर्ज किया, जंगे ओहद में हमला इन्होंने तो किया था पहाड़ के पीछे से, हजरत खालिद और हजरत इकरमा ने, और इस्लामी लश्कर को बजाहिर शिकस्त हुई थी। अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम को जरर पहुंचाने में हमने कोई कसर बाकी नहीं उठा रखी। या रसूल अल्लाह, क्या हमारा गुनाह माफ़ हो जाएगा? तो सरकार फरमाते हैं कि इस्लाम है अपने पहले के सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। सरकार अगर चाहते तो इनको इस्लाम लाने से पहले ही कहीं भी दबोच सकते थे, मार सकते थे। ताइफ वालों ने सरकार को पत्थर मारे, लोही निकले। फरिश्ते ने आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह, आप इजाज़त दे तो ही बस्ती को मैं 2 पहाड़ों के बीच में दबोच के पिसल के रख दूं। सरकार ने फरमाया कि ना, मैं इनकी नस्ल से देख रहा हूँ कि वो औलाद पैदा होने वाली है जो इस्लाम की नुमाया खिदमत अंजाम देगी। अब सुनो इस्लाम का, मुसलमानों का जज्बा देखो, इसके रसूल का जज्बा था। जबला बिन अहम जब 60,000 का लश्कर लेकर हरकुल के बादशाह के लश्कर में आया, तो हरकुल बादशाह के लश्कर का जो सिपाही सालार आजम था, उसका नाम था बाहान अरमनी। बाहान अरमनी ने सोचा कि ये अरब लोग हम मुल्क शाम के लोगों के मुकाबले में फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लिहाजा हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अब लोहे के सामने लोहा टकराने के लिए आ गया है। तो पहले दिन की जंग के लिए बाहान अरमनी ने 60,000 दसरानी
अरबों को मैदान में भेजने का फैसला किया। खबरियों ने आकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा से कहा, ए हमारे सिपह सालार, कल सुबह हमसे लड़ने के लिए 60,000 नसरानी अरब आने वाले हैं। तमाम सरदाराने लश्कर इस्लाम ने अलग अलग मशवरा दिया, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश बैठे हुए हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा अब देखो ये हजरत अबू उबैदा का मैं बीच में बोलने तज़किरा किया और फिर वो बात आगे चली गई। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा का नाम अबू उबैदा बिन अब्दुल्ला बिन जर्रा था। क्या नाम था? अबू उबैदा बिन अब्दुल्ला बिन जर्रा था। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जर्रा नहीं था। लेकिन अबू उबैदा के बाप ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की तो हजरत अबू उबैदा ने उसकी गर्दन को उड़ा दिया। बाप को तो मिटा दिया, बाप का नाम भी मिटा दिया, और अपने नाम के पीछे अबू उबैदा बिन अब्दुल्ला नहीं लिखते थे, बल्कि अबू उबैदा बिन जर्रा लिखते थे। और सरकार भी इन्हें इसी नाम से पुकारते थे। हदीस में आता है, सरकार फरमाते थे, यब्नल जर्रा, ए जर्रा के बेटे। तो हजरत अबू उबैदा ने खेमा में तमाम सरदारों को बुलाया। खालिद बिन वलीद खामोश थे। पूछा है, खालिद आप क्यों खामोश हैं? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि ये नसरानी हमें साइकोलॉजी इफेक्ट देना चाहते हैं, कि हमको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे सामने हम तुम्हारी ही नस्ल के फिजिकल स्ट्रॉन्ग सिपाहियों को हम मैदान में भेज रहे हैं। हम इन्हें उल्टी साइकोलॉजी इफेक्ट देते हैं। ये इफेक्ट देते हैं कि तुम जिसको बहादुर जंगजू और फिजिकल स्ट्रॉन्ग समझकर हमारे सामने मुकाबले में भेज रहे हो, उसकी हैसियत हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की नहीं है। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा ने फरमाया कि खालिद तुमने क्या तय किया है? हजरत खालिद ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ 30 आदमी लेकर उनसे लड़ने जाऊं। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा कहते हैं कि ये अबा सुलेमान हल तदक़फ़ी हाजिल वक्त देख के, खालिद आप इस तंगी के वक्त में मजाक कर रहे हैं? तो हजरत खालिद कसम खा के कहते हैं, खुदा की कसम, मैं हक़ रसूलुल्लाह और अमानत सिद्दीक़ अकबर की कसम खा के कहता हूँ, मैं मजाक नहीं करता, मैं जो कहता हूँ हक कहता हूँ। आप मुझे इजाजत दो एक मरतबा, मैं इनको पीस के रख दूंगा। ये मुसलमान का जज्बा था। सिर्फ 30 आदमी 60,000 को पीस कर रख देने का जज्बा रखते हैं। 5 मिनट में मैं पूरा वाकया ख़त्म करूंगा, मैं भी रुखसत हो जाऊंगा, फिर मेरे आका नेमत तशरीफ लाए, उनका बयान होगा। बिल आखिर 60 आदमी पे तैयार हुए। खालिद बिन वलीद 60 आदमी को लेकर अंदर मैदान में गए तो जबला सोचता है कि शायद ये सुलह का मशवरा करने आए हैं। हजरत खालिद एक मकाम पर आकर ठहर गए और सफ़ों को तरतीब देने लगे, मैं बना, मैं शरा, वस्ते में, अकब में, किसको रखना। तो जबला सोचता है कि यार ये सुलह की गुफ्तगू करने के लिए आए हो और एक मकाम पे आकर ठहर क्यों गए? तो कहता है, बिरादर अरबी तुम वहाँ क्यों ठहर गए हो? यहाँ आओ, हम गुफ्तगू करते हैं। हजरत खालिद ने फरमाया, हम गुफ्तगू करने के लिए नहीं आए, लश्कर लेकर लड़ने आए। तो कहते तुम्हारा लश्कर कहाँ है? तो बोले अंधा है, दिखता नहीं है। तो उसने गिना तो बोला सिर्फ 60। बोले 60 तो ज्यादा है। हमारे लश्कर जो के सिपह सालार हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा है ना, वो हमसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं और हमको मुसीबत में पड़ना इनको शाक गुजरता है। हमारे साथ इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे 30 आदमी को लेकर आने की इजाजत नहीं दी, इसलिए मैं डबल लेकर आया हूं। हालांकि हम 30 काफी थे, लेकिन हमारे सरदार के हुक्म की तामील करते हुए मैं डबल लश्कर लेकर आया हूं। अब इस्लामी सियासत देखो, जबला सोचता है कि यार ये तो मानने वाला नहीं है, इनके पास हथियार भी नहीं है, सबके पास तलवार भी नहीं थी, खजूर की दरख्त की टहनियाँ थी, खजूर की दरख्त की खाल की ढालें बनाई हुई थी, खोद नहीं थे तो नारियल के वो रख लिए थे सर के ऊपर। वहाँ नरमनी के पास आया, कहता है कि ये तो अरब भूखे नंगे, न इनके पास हथियार है, न तो पहनने का कपड़ा है, और इतने कलील तादाद में होने के बावजूद हमको डांट रहे हैं। मुझे लगता है ये इंसान नहीं, जिन्नात है। तो बाहर नरमा ने भी सोचा है कि अगर हम 60,000 ने 60 को मार डाला तो दुनिया हम पे थूकेगी कि कोई बहादुरी का काम नहीं किया, और अगर ये 60 हम पे गालिब आ गए ना तो कयामत तक हमारी नस्ल दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकेगी।
तो जबला जाके कहता है कि खालिद दूसरा लश्कर लेके आओ। खालिद फरमाते कि तू हमारे लश्कर की क्यों फिक्र करता है? इट इज आवर लुकआउट, ये हमारा सोचने का है, तू तेरी फिक्र कर, हम तो जरूरत से ज्यादा है, डबल है। जबला तैयार नहीं होता था तो हजरत खालिद ने बोला, फरमाया कि अगर लड़ना नहीं है तो सरेंडर हो जा। और उस जमाने का इंटरनेशनल रूल था कि अगर सामने वाला लश्कर सरेंडर होता है तो उसका तमाम असलहा इस लश्कर को देना पड़े। वो सोचता है कि इनके पास हथियार नहीं है, तलवारें नहीं है, और ये हमारे से इतना सीना तान कर लड़ते हैं, जब 11 लाख का हथियार इनके पास आएगा तो क्या करेंगे। फिर भी जबला तैयार नहीं होता तो हजरत खालिद उसको ताना दे देगा, तू वही मुर्तद है ना जो इस्लाम लाके फिर मुर्तद हो गया, आ आ आ तेरे वजूद से मैं जमीन को पाक करूं। ऐसा डांटा, ऐसा उसको उकसाया कि जबला ने हुक्म दिया कि जलगार कर दो। 60,000 आदमी ने सिर्फ 60 मुजाहिदों को नरगे में ले लिया। देखो सुनो मुसलमान, हजरत जिरार इब्न अजवर, हजरत राफे इब्न उमेरा ताई, हजरत जुबैर इब्न अवाम, हजरत अदी इब्न हातिम जैसे जलील कद्र साहबी उसमें साथ में थे। हजरत राफे इब्न उमेरा ताई कहते हैं कि हमने हमारी मौत को नज़र के सामने देख लिया। हजरत जिरार इब्न अजवर फरमाते हैं कि हमने देखा कि अब मौत हमको गले लगा के ही रहेगी, कि हमने एक नया नारा लगाया, वाह गया था वाह मोहम्मदा, ये हमारी मदद करने वाले हमारे आका मौला हमारी मदद करो। कब नारा लगा रहे? सन हिजरी 15 में। कहाँ नारा लगा रहे? मुल्क शाम में। कौन नारा लगा रहे? साहबाए किराम या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे हैं। और आज का वहाबी कहता है या रसूलुल्लाह कहना शिरक है, इनको शिरक बोलना भी नहीं आता, इनको बिदत बोलना भी नहीं आता, बिद्दत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिद्दत। हम कहते हैं वारे तेरी जालत की शिद्दत। अब सुनो, हजरत जिरार इब्न अजवर रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि हमने जो जैसे ही नारा लगाया हम एक नया जोश पैदा हुआ, हमने इस हमले को मार हटाया। थोड़ी गुस्सत हुई तो हजरत खालिद और हजरत जिरार इब्न अजवर थे, वो ऐसे पक्के दोस्त थे कि हर जगह साथ में रहते थे, लड़ाई के मैदान में भी करीब करीब देखकर लड़ते थे। तो हजरत जिरार फरमाते हैं कि थोड़ी रुखसत हुई तो मैंने सोचा कि देखूं मेरा दोस्त खालिद क्या कर रहा है। तो मैंने जैसे ही गर्दन घुमाकर हजरत खालिद के घोड़े को देखा, फौरन मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया। खालिद शहीद हो गया, मेरे पांव तले से शहीद जमीन निकल गई। हाय हाय, इस्लामी लश्कर का वो बेमिसाल मुजाहिद रुखसत हो गया। फिर ख्याल आता है, हो सकता है कि खालिद शहीद न हुआ हो बल्कि शदीद जख्मी होकर नीचे गिर गया हो। अगर उसको ऐन वक्त पर उठाकर इस्लामी लश्कर के खेमे में ले जाऊं और वहाँ उनकी तीमारदारी हो तो बच भी सकता है। या ये भी हो सकता है कि खालिद शहीद हो गया हो तो जिस तरह हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लाश मुबारक के साथ कुफार ने जो बेहुरमतियाँ की थी, हजरत खालिद की जिस्म के साथ भी ऐसी बेहुरमती न करें, लिहाजा मैं इनके जिस्म को उठाकर इस्लामी खेमे में ले जाऊँ और वहाँ इस्लामी तरीके से तजहीज़ तकफीन करूँ। ये सोच कर मैं लड़ते लड़ते मैंने अपने घोड़े को हजरत खालिद के घोड़े के करीब लिया और देखा कि खालिद मुर्दा पड़ा है या जख्मी पड़ा है। तो क्या देखते हो, खालिद सही सलामत है, बैठा हुआ कुछ ढूंढ रहा है। मैंने सोचने पर गया कि खालिद क्या कर रहा है। मैं कहता हूँ या खाबा सुलेमान मा तफअलु फी हादिल वक्ति दायक है। मैं कहता हूँ खालिद इस तंगी के वक्त में तुम क्या कर रहे हो? काला खालिद अन्ना कल्लन सवती कद वक़अत। तो खालिद ने कहा कि मेरी टोपी गिर गई। हजरत जिरार कहते हैं कि मैंने कहा है खालिद मैं तुझे दाना अक्लमंद और होशियार समझता था, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। एक मामूली टोपी को ढूंढने के लिए अपनी जान को खतरे में डाले हुए। तो हजरत खालिद कहते हैं जरा सुन, ये टोपी मामूली टोपी नहीं है, इस टोपी में हमारी फतह है। क्यों कि इस टोपी में मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक रखे हैं।
हजरत खालिद कहते हैं कि जब तक ये टोपी को मैं नहीं ढूंढ लूंगा हमें फतह नहीं मिलेगी। अल्लामा मोहम्मद इब्न अमर वाक़दी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब में फरमाते हैं कि हजरत खालिद ने बड़ी मुशक्क़त के साथ टोपी को ढूंढी और लिखते हैं कि जैसे ही टोपी सर पे रही है एक नूर चमका और वो हैबत छाई कि इस्लामी लश्कर के सिपाहियों ने पहले दिन की जंग में 5000 नसरानियों को कत्ल कर डाला। कितनों को? इस्लामी लश्कर से 60 आदमी गए थे, जब खेमे में वापस आए तो सिर्फ 20 वापस आए। कितने? हजरत खालिद ने गिना, अपने मुंह पे तमाचे मारे, हाय हाय मैंने अपने भाइयों को हिलाकत में डाल दिया। 40 कम थे, उसमें हजरत जुबैर इब्न अवाम नहीं थे, हजरत फजल इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु नहीं थे, हजरत राफे इब्न उमेरा ताही नहीं थे, हजरत जिरार इब्न अजवर नहीं थे, हजरत अदी इब्न हातिम नहीं थे, बड़े बड़े सरदारान लश्कर नहीं थे। हजरत खालिद ने कहा अगर ये शहीद हो गए हैं तो मैं इनकी लाशों को इन नसरानियों के घोड़ों की से कुचलने नहीं दूंगा। थके मांदे थे, मशाले रोशन की और मैदान में गए तो सिर्फ 10 लाशें मिली। कितनी मिली? कितने हुए? 30। थोड़ी देर में तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज़ आने लगी। क्या देखते हैं कि 25 मुजाहिद वापस आ रहे हैं। उसमें हजरत फजल इब्न अब्बास भी थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर भी थे, हजरत जुबैर इब्न अवाम रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। और हजरत खालिद ने पूछा हजरत आप कहाँ चले गए थे? कहा कि हमारे 5 मुसलमान भाइयों को ये नसरानी कैदी बना कर ले गए थे, हम इसको छुड़ाने के लिए इनके पीछे गए थे लेकिन हमारे हाथ नहीं लगे, लिहाजा हम वापस आए हैं। तो 42 वापस आए, 10 शहीद हुए और 5 कैदी हुए। कैदी को किस तरह छुड़ाया, इंशाल्लाह कभी मौका आएगा तो आपको हैरत होगी कि 11,60,000 के लश्कर के बीच में हजरत खालिद जाकर उन 5 साहबा को उठा कर ले आए। वो इनका कलेजा था। कहने का मतलब यह है कि एक मुट्ठी भर, कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा, छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है। कब? इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन हो। ये सुलह कुलियत को छोड़ो, ये सुलह कुली मौके की दाग में रहते हैं। एक हो जाओ, सुन्नी वाबी एक हो जाओ। अपने को हिंदुओं के सामने जब लड़ाई होती है तो हिंदू मारता है तो ये नहीं देखता कि ये हिंदू ये सुन्नी है कि वाबी है, हमें तो बस इस्लाम के नाम पर मारा जाता है। ये सर ये झगड़े छोड़ो, ये मौलवियों का नहीं, ये इसके रसूल का मामला है, ये तौहीन रसूल और अजमत रसूल का मामला है। सुलह कुलियत को छोड़ो। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तब 5.5-6 करोड़ मुसलमान थे, आज ऑन पेपर 30 करोड़ है। लेकिन यूं जो देखो, सही माना में देखो तो आज ओरिजिनल मुसलमान 5 करोड़ भी नहीं है। क्यों? बाकी के वहाबी हो गए, देवबंदी हो गए, शिया हो गए, चकराली हो गए, कादियानी हो गए। मुसलमान जो सही माने में जिस पे इतलाक होता है वो दिन ब दिन कम होते जाते हैं। इसीलिए तो हम मार खाते हैं, इसीलिए तो ये वसीम रिजवी और दूसरे साधुओं जैसे हमारे सरकार की शान में तौहीन करते हैं। और हम कितने कायर हैं कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते। रैली निकालते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम एक काफिर के पास जाकर हाथ जोड़ते हैं कि साहब हमारा थी हमें कहीं થઈ શકે નથી, આ आवेदन पत्र लियो, फलाना है हमारा आका निशान में तो तौहीन करे। अरे तुझे मालूम नहीं वो गवर्नमेंट के इमा और इशारे पे काम करते हैं। ये इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए ये कौमवादी वातावरण खड़ा करते हैं, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है कि किसी गुस्ताख के रसूल को उसके अंजाम को पहुंचा दे। बस आवेदन पत्र देते हैं, फोटा भराते हैं, छापे में उसका फोटो आ जाता है, सबको कहता है हूँ आशिक के रसूल। ये इसके रसूल नहीं है। खैर मुसलमानों डर को निकालो, किसी के बाप से मत डरो। हिंदुस्तान हमारे बाप का है। 950 साल हमने हुकूमत की है और दिल्ली की सीट पे चाहे भाजपा हो गए चाहे कांग्रेस, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की सीट पे कोई भी बैठे, सबको बिठाने वाला मेरा गरीब नवाज है। लॉर्ड कर्जन जब अजमेर मुकद्दस आया था तब उसने कहा था कि बजाहिर हिंदुस्तान पे हम हुकूमत करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर हिंदुस्तान पे कोई हुकूमत करता है तो अजमेर में सोया हुआ गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा,
हिंद का एक ही राजा, हिंद का एक ही राजा, उनसे सरकार शाह मीरा, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। सुभान। बस आखिर में एक ही बात, सुन्नियत में मजबूत रहो, मसलक के आला हजरत में टनाटन रहो। ये कुछ मौलवी भी सुले खुली हो गए, वाबियों के यहाँ के बैठते हैं, चाय पीते हैं, कोई हमारे जामी मियाँ जैसा देख जाता है, डांटता है वहाँ भी कहीं जाए तो कहते हजरत मैं उसको सुधारता, अरे उसको सुधारना नहीं है यार, तू खुद बिगड़ गया, उसको क्या सुधारेगा। और हमारा मिशन एक है, हम किसी वहाबी को सुन्नी नहीं बनाना चाहते। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा मिशन है आप कोई सुन्नी वहाबी ना बने। एक चीज याद रखो, किसी वहाबी को सुन्नी बनाना उससे लाख दर्जा बेहतर है किसी सुन्नी को वहाबी न होने देना। अगर वहाबी अपने अकीदों से तौबा करके मुसलमान होता है तो जहे नसीब, और अगर तौबा नहीं करता तो सरकार आला जतना तो फैसला कर दिया, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। बस इसी पे खत्म करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक मसल के आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रखे, और इसी मसल के बरहक पर मजबूती के साथ कायम रहते हुए मदीना तैयबा में ईमान की मौत अता फरमाए, और मदीना तैयबा की मुकद्दस सरजमीन में दफन होने की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।